गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? उसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। ठीक है, इसका नोट्स है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति ऊर्जा विकास एजेंसी के एसोसिएटिव विभाग द्वारा जारी गृह पत्रिका का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले यह नाम है। ठीक है, तो ये जो गृह पत्रिका है इसका नाम क्या है? तो ये सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है भारतीय संस्कृति ऊर्जा विकास एजेंसी एसोसिएशन विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। सबसे पहले यह गृह पत्रिका है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। IREDA के वैज्ञानिक विभाग द्वारा हाउस जनरल पहला का अनावरण किया गया है। ठीक है, हाउस जनरल पहला का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। रेलवे, SSC, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर आज बताने वाले हैं ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ईश्वर पाठक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इनका मुख्य कार्य जो क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वतंत्रता एवं औद्योगिक प्रबंधन थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं औद्योगिक प्रबंधन है। ठीक है, सरकार ने साल 2024 के पद्म पुरस्कारों का खुलासा कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें रिवर्स एम वेंकैया नायडू को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो गया ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। किनको? तो ये 13वें रिवर्स एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं। 13वें विपक्ष एम वेंकैया नायडू को 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो गया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना में पदक से सम्मानित महिला IAF अधिकारी कौन है? ठीक है, इसका आंसर हो गया ईसाई धर्मगुरु नितिका धार्मिका संस्था। ठीक है, असिस्टेंट क्रिश्चियन निकिता एसोसिएशन को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति ऊर्जा विकास एजेंसी के एसोसिएट विभाग द्वारा जारी गृह पत्रिका का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले यह है जो एक पत्रिका है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ठीक है ये जारी किया गया है ये भारतीय संस्कृति ऊर्जा विकास एजेंसी के एसोसिएट विभाग के द्वारा यह गृह पत्रिका जारी किया गया है। इसका नाम है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले IREDA के वैज्ञानिक विभाग द्वारा हाउस जनरल पहला का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत के बाद एयरबस और टाटा ग्रुप संयुक्त रूप से किस प्रकार के हेलीकॉप्टर के निर्माण पर सहमति बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। तो 26 जनवरी ये 2024 का गणतंत्र दिवस जो हुआ है ठीक है उसमें जो अतिथि थे वो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, तो ये जब आए थे भारत तो उसके बाद ये संयुक्त बातचीत हुआ था। ठीक है, इसमें हेलीकॉप्टर का जो नाम दिया गया है
125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सहमति बनी है, ठीक है, इसका निर्माण के लिए। ठीक है, कौन कौन कंपनी, तो ये एयरबस और टाटा ग्रुप के साथ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। एयरबस और टाटा एयरलाइंस की सुविधा पर सहयोग जारी रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल, ठीक है, AI प्लेटफॉर्म से भारत GPT बनाने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अगला इसका नोट देख लेते हैं। कोर ओवर .ai ने भारत के पहले बड़े ये भाषा मॉडल इंडिया GPT का अनावरण किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी घटना है? इसका आंसर हो जाएगा ये स्टीड फास्ट ये डिफेंडर प्रैक्टिस है। ठीक है, नोट्स का देख लेते हैं। जनवरी 2024 में नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है ये स्टीड फास्ट सेफेडर। ठीक है, स्टीफार्ड सेफेडर ये रखा गया है। ठीक है, नाटो का सैन्य अभ्यास है जो क्या नाम इसका है, ये स्टीफास्ट सेफेडर। ठीक है, यह जो नाटो का ये शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी यह घटना मतलब कि सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नाटो का सैन्य अभ्यास क्या है, ये स्टीफार्ड डिफेंस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित जॉन्स हॉस्पिटल सेंटर के लिए दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रदेश की वेबसाइट। ठीक है, प्रदेश की वेबसाइट में सूची किया गया था। ठीक है, प्रीसा शिखर ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में जगह साझा की है। ठीक है, तो ये विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में कौन अपना जगह उसमें जगह को साझा किया है, तो ये प्रीसा शेखर जो भारत की है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो गया ये 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को प्रलय के याद में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। इस दौरान 1 नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प द्वारा 42वीं शक्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। सॉरी दोस्तों, ये आज हम आपको ये जो बता रहे हैं एक लाइन में, ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चन है। ये रिवीजन क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन सबका। ठीक है, चलिए, अरुणाचल प्रदेश के मोपना हस्तनिर्मित कागज को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज को ये GI टैग मिला है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, सौम्या तिवारी देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर प्लेयर बनी है। ठीक है, भारत देश के सबसे जूनियर क्रिकेटर टीम कौन है, तो ये हो गया सौम्या तिवारी। ठीक है, सौम्या तिवारी है जो देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का आक्रमण। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला यानी कि पॉइंट में, कैमरून के बच्चे के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये देखिए, कैमरून एक देश है। ठीक है, वहाँ पे बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है कहाँ, तो ये कैमरून देश में। ठीक है, कैमरून देश में विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम का शुरू किया गया है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है, तो डेजर्ट ये नाइट है जो ये संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के बीच में, यानी कि
तीनों वायुसेना के बीच में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के बीच में ये संयुक्त युद्ध अभ्यास हो रहा है डेजर्ट नाइट के नाम से। ठीक है, चलिए अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये समेली परियोजना का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है अजीत मिश्रा को प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अमित मिश्रा जी को किया गया है। ठीक है, अमित मिश्रा जी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिले में, ठीक है, 19,100 करोड़ से अधिक की विकास समिति का अनावरण किया है। चलिए अगला है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए DAT-SG दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी विकसित किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जावेद अख्तर को मिला है। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जावेद अख्तर को यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, जावेद अख्तर को फिल्म ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। चलिए अगला है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो की प्रतियोगिता कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो की प्रतियोगिता। चलिए अगला है पॉइंट, जापान से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में रही है विफल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक NGO प्रथम ने जारी की है। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नेसी कपड़ा, मोनपा कपड़ा और अपातानी कपड़ा विशिष्ट उत्पादन को GI टैग मिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ये नेसी कपड़ा और मोनपा कपड़ा और अपातानी कपड़ा को ये GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के नियासी कपड़ा को, मोपना कपड़ा को और अपानी कपड़ा को। ठीक है, चलिए अगला में पॉइंट में आ जाते हैं। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत सिस्टम का निर्यात अर्जेंटीना को करेगा। ठीक है, अर्जेंटीना है जो भारत का ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे खरीदेगा। ठीक है, भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला देश कौन है? तो ये अर्जेंटीना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री ये अल्पर गेजरावसी हैं। ठीक है, अल्पर गेजरावसी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता संगठन की घोषणा दावोस में की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 को बिंदेश्वर पाठक को प्रदान हुई है। ठीक है, तो मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 में किन्हें मिला है? तो ये बिंदेश्वर पाठक को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा और आपको कौन सा क्वेश्चन आपको याद हो गया है। ठीक है,
और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।